हाय गुड मॉर्निंग मेरे रसगुल्लो। आज हम आते हैं बहुपद के लास्ट लेक्चर पर, तो उसके बाद में थोड़ा सा ऐच्छिक रहेगा उसको भी बता देंगे, लेकिन आज हम बहुपद के लास्ट लेक्चर पर आ जाएंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा लास्ट लेक्चर कुछ ये है, तो हमारा इसमें तीसरा है। हमने कल दो तक बता दिए थे। 2 तक कहने का मतलब है कि आपको दूसरा प्रश्न नंबर हमने बता दिए थे, आप तीसरा प्रश्न नंबर हमें नहीं बताए थे। तो आज हम दूसरा प्रश्न नंबर बता देंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब देख लीजिए इसमें क्या है, 3x पे पावर 4, ये चौथा प्रश्न नंबर है। यहाँ पर क्या लिखल है? 3x पे पावर 4 और प्लस में 6x के क्यूब, उसके बाद में माइनस में क्या है 2x का स्क्वायर, माइनस में 10, माइनस में 5 के अन्य शून्य ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्य का आपको दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा मेरे भाई? तो आपको इसको ऐसे बनाना है, यहाँ पर सीधे आपको क्या कर देना होगा? हल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हल करना है ना? तो आपको यहाँ पर लिख लेना होगा दिया है। क्या किया है? दिया है। तो दिया है हमारा कुछ हुआ px, तो px बराबर क्या दिया है? 3x पे पावर 4 और प्लस में क्या दिया है 6x के क्यूब और माइनस में क्या दिया है 2x का स्क्वायर और माइनस में 10x, माइनस में क्या दिया है 5। ठीक है, अब इसका देखिए हमें 2 शून्य दिया हुआ है, √5/3 और माइनस में √5/3। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि शून्य का आपको दिया गया है, दूसरा पॉइंट दिया है। क्या दिया है मेरा भाई? तो दूसरा पॉइंट आपको दोनों पॉइंट लिख लेना होगा। ठीक है, तो आपको दोनों पॉइंट लिख लेना होगा। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? तो x बराबर √5/3 और उसके बाद में आपको दिया है x, यहाँ पर कॉमन लगा देते हैं, x बराबर -√5/3। ठीक है, 2 को हमें दिया है। तो हमें करेंगे क्या सर? देखिए ये प्लस है तो धराएगा तो माइनस, इससे हम एक gx निकालेंगे जिससे कि हम भाग दे सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे क्या निकालेंगे gx, क्योंकि हम इससे क्या बोले अन्य शून्य ज्ञात करें, तो हमें इसे भाग से अन्य शून्य ज्ञात करेंगे। इसमें पहले नंबर इससे एक शून्य ज्ञात कर लेंगे जिसको हम gx कहते हैं। तो आपको हम पहले बताए थे gx से भाग जो देते हैं तो हमारा बहुपद px में gx से भाग देते हैं, और जो हम यदि जो शून्य आ गया तो समझ लीजिए अगला बहुपद हम अगला शून्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि जो हमारा शून्य नहीं आएगा, इसमें भी यदि जो शून्य नहीं आएगा तो हम अगला शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही शून्य का आ गया तो हम अगला शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -√5 क्या हो जाएगा 3 और बराबर में 0, और यहाँ माइनस है इधर आ जाएगा तो √, क्या हो जाएगा 5/3 बराबर में 0। अब इसको देखिए दोनों तरफ है तो इसको हम क्या लिख देंगे x -√5/3 और इंटू में क्या लिख देंगे x + √5/3 और इसका टू में क्या कर देंगे 0। अब देखिए हमारा दोनों बराबर 0। अब इसको गुणनखंड आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? a + b और इंटू a - b बराबर फार्मूला a² - b²। ये फार्मूला आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो बोलिएगा जी सर हम पढ़े हैं। तो हम इसको क्या करेंगे सर? तो इसको हम a² पर डाल देंगे तो x का स्क्वायर और माइनस में √5/3 के होल स्क्वायर बराबर में 0। स्क्वायर से रूट क्या होता है? खत्म होता है। आपको हम पहले से बता दिए हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है। यहाँ पर x² और यहाँ पर होगा 5/3। अब इसको सही फॉर्म में बदलने के लिए बराबर 0। अब 3 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x² और माइनस में 5 बराबर 0। अब देखिए इसका सही फॉर्म निकल गया मेरा, इसका सही फॉर्म आपका निकल गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा भाई? यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर आ गया, क्या आ गया मेरा भाई?
तो gx बराबर आ गया, क्या आ गया 3x का स्क्वायर और माइनस में 5 अब 3 गुना 0 0, इसको हम लिखेंगे gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 5। तो हमारा gx आ गया, क्या आ गया gx। तो हम gx निकालनी है, तब हमें निकालना होगा कोची सर जी, तो हम इसको भागा करेंगे, क्या करेंगे भागा करेंगे, किसको भाग करेंगे, इसमें हम gx जो निकाले इससे भागा देंगे तो हमारा अन्य शून्य प्राप्त होगा। तो हम सर कैसे करेंगे भागा, तो आपको पहले से बता दिए, ये वाला आपको नहीं मालूम होगा, जैसे शून्य दे रहेगा तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसका हम भागा दे देते हैं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी का पार्ट है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत। और बाकी जो हमारा ये जो देखिए, ये हमारा ये जो दिया हुआ है बहुपद, इसको हम ले आते हैं, यहाँ पर हम उठा के इसको ले आते हैं। अब इसी में हम भागा देंगे, इसी में भागा देंगे, किससे भागा देंगे मेरे भाई, gx एक 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको हम भागा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अब, क्या लिख देंगे अब, है ना, अब नहीं तो अब अभी नहीं लिखेंगे, सॉरी अभी अब नहीं लिखेंगे, इसको भागा देंगे तब। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर कितना से भागा देंगे 3x स्क्वायर और माइनस कितना से 5 से, 3x स्क्वायर माइनस कितना से 5 से भागा देंगे, 3x स्क्वायर माइनस कितना से मेरा भाई 5 से भागा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम 3 से गुना करेंगे, देखिए हमने क्या बोले थे, पहला लेटर पहला, अरे पहला समान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों जगह क्या है 3 है, तो अब दोनों जगह 3 है तो हमें कोई संख्या लेने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे क्या सर, तो 3 तो है ये है, तो हमें x पे पावर 4 लाना है। तो अब कितना से गुना करेंगे x पे पावर 4 आ जाए, तो हम x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x पे पावर 4। अब यही से इससे गुना कर देंगे, तो माइनस में स्क्वायर के सामने लिखेंगे, तो माइनस में हो जाएगा 5x के स्क्वायर। अब देखो मेरा भाई, अब इसको हम प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो क्या करेंगे प्लस माइनस खत्म। अब बताइए 5 है 2 है, तो प्लस में तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 6x के क्यूब, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस में। अब बताओ माइनस में कितना लिख देंगे 10x, क्या लिख देंगे 10x। अब बताइए 10x लिख दिया, अब 6 को काटना है 3 से, तो कितना से भागा दीजिएगा 2x से भागा देंगे। देखो 2 दूनी 3 दूना 6 और x के क्यू आ गया ना, यहाँ लिख देंगे 6x के क्यू, और उसके बाद में 5 दूनी 10, यहाँ माइनस में क्या लिख देंगे 10 या माइनस में 10x, तो माइनस में यहाँ लिख देंगे 10x। अब देखिए यहाँ मेरा भाई प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस माइनस खत्म, यहाँ बच गया मेरा 3x स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस में 5, तब प्लस में कितना से गुना कर देंगे 1 से, यहाँ हो जाएगा 3x के स्क्वायर और माइनस में 5, क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर कटना नहीं, 0 लिख देना है, क्योंकि हमें अन्य शून्यक प्राप्त करना है। क्या करना है, अन्य शून्यक प्राप्त करना है। अब देखो मेरा भाई, तो हमने 0 लिख लिए, अब अन्य शून्यक किससे प्राप्त करेंगे, अन्य शून्यक हम इससे प्राप्त करेंगे, समझ में आया, इससे प्राप्त करेंगे, इसका डुप्लीकेट देखो। अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अब यहाँ से लिखेंगे अब हमें शून्यक प्राप्त करना है, तो हमें शून्यक प्राप्त करना है। अब बराबर में क्या लिख देंगे 0, अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे 2x, प्लस में 1 बराबर 0, तब 1 बराबर 0 हम कर दिए। अब हमें फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या गुना करना है, तो 1 आएगा, तो यदि जो हम 1 प्लस x जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और x गुना x कर देंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, तो उसी बैठा देंगे x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉमन होगा कि नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरा भाई, यहाँ पर हमारा कॉमन होगा कि नहीं होगा, यस सर, यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ पर x कॉमन होगा तो x प्लस में कितना होगा 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस में कितना होगा 1।
अब देखिए बराबर में क्या लिख देंगे 0, बराबर में 0। अब x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए और इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब बताइए दोनों के लिए 0 के लिए यहाँ लिखिएगा चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ भी x प्लस 1 बराबर 0। अब हम ये अन्य शून्य ज्ञात कर लिए कि नहीं, x बराबर -1 कॉमा x बराबर -1 यहाँ लिखेंगे अतः px बहुपद के अन्य शून्य -1 कॉमा -1 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ये थोड़ा लॉन्ग है, आप 2 मरते करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का रहा है, इसमें हमारा gx ज्ञात करने का रहा है। ठीक है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमें कौन सी ज्ञात करने का रहा मेरा भाई, gx ज्ञात करने का रहा। क्या ज्ञात करने का रहा है, gx। याद रहेगा हमें ज्ञात किसी करने का रहा gx, तो हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, है ना। देखिए आज मौसम खराब हो गया, हम आज यहीं तक ले बनाते हैं। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन पर। ठीक, आज मौसम खराब है, बारिश पड़ रहा है।